महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर राहुल गांधी की नई नौटंकी, वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को 100 दिन बीत चुके हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों से इस मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया है। बौद्ध भिक्षुओं के जरिए इस आंदोलन को अब जिस तरीके से आने वाले समय में मजबूती की ओर ले जाने की जो जद्दोजहद जो कोशिश देखी जा रही है, साफ तौर पर यह कहना है कि बौद्धों की विरासत महाबोधि महाविहार जब तक बौद्धों को नहीं सौंपा जाएगा, यह आंदोलन इसी मुताबिक जारी रहेगा। समय के चलते इस आंदोलन को काफी कुछ गति के साथ साथ कुछ रुकावट भी देखने को मिली, लेकिन अब यह आंदोलन फिर एक बार अपने उस चरम सीमा पर पहुंच चुका है जो कहीं न कहीं नई तेजी की ओर देखा जा सकता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के जरिए महाबोधि महाविहार पर इस आंदोलन को अपनी मजबूती प्रदान करने के लिए पहुंचते हुए दिखाई दिए, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से भी रामजी गौतम ये देखे गए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों में खासतौर पर आरजेडी के विधायक जो है वो वहां पर देखे गए हैं। राजेंद्र पाल गौतम ये भी इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पर शिरकत कर कर मजबूती प्रदान करने के लिए पहुंचे, और यहां तक के वंचित बहुजन आघाड़ी के एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ये भी इस आंदोलन में नजर आए। लेकिन एक ऐसी तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, कांग्रेस के नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस महाबोधि महाविहार में पहुंचे हैं। उनकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इस आंदोलन को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी की भूमिका होनी चाहिए उस मुताबिक नहीं देखी गई। ये दूसरी बात है कि लोकसभा हो या फिर विधानसभा, दोनों जगहों पर कांग्रेस के तमाम सांसदों और विधायकों ने इस मसले को जमकर उठाया है, लेकिन राहुल गांधी के नजरिए से अब भी इस मसले पर किसी भी तरीके से कोई आधिकारिक तौर पर जो बयान उनकी जबान से नहीं निकला है। राहुल गांधी की लगातार ये चुप्पी बरकरार है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस मसले पर जिस तरीके से राहुल गांधी की तमाम तस्वीरें अमूमन तौर पर मंदिरों मस्जिदों की देखने को मिलती है, उसी पैमाने पर महाबोधि महाविहार पे भी वही तस्वीरें राहुल गांधी की दिखाई दी है। लेकिन इस आंदोलन को जिस तरीके से राहुल गांधी ने मजबूती देना चाहिए था या फिर उनकी शिरकत होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दी। इस पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ कहा गया है, एक के बाद चीज आपके साथ साझा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले राहुल गांधी को लेकर यह कहा गया है कि राहुल गांधी अब ये नौटंकी आखिर क्यों? महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणवादियों के कब्जे में देने वाली कांग्रेस है, हम यह नहीं भूले हैं। कांग्रेस का मनुवादी चेहरा सबको पता है। सवाल खड़े किए गए हैं कांग्रेस और राहुल गांधी पर, जिनका यह कहना है कि बोध गया महाबोधि महाविहार ब्राह्मणवादियों को सौंपकर बौद्धों को उनके ही पवित्र स्थल से दूर करने वाला बौद्ध मंदिर अधिनियम 1949, यह कानून कांग्रेस ने बनाया था। बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करने की बात लगातार जो उठाई जा रही है, उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और इस सरकार के जरिए महाबोधि महाविहार पर यह 1949 बीटीएमसी एक्ट थोपा गया है। ये बात वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए कही गई है। भारत में अब तक कांग्रेस के पार्टी के 6 प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस चाहती तो मिनटों में इस बीटीएमसी एक्ट को रद्द कर सकती थी, लेकिन इनकी मनुवादी जातिवादी सोच के चलते इन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। प्रधानमंत्री की बात कर दिया तो अब तक कांग्रेस के माध्यम से 6 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपा जाए, ये मामला अभी भी कांग्रेस को बहुत जरूरी कभी भी नहीं लगा। कांग्रेस ने केंद्र में लगभग 55 वर्षों तक शासन किया है। अनुमान आप इस बात का लगाइए, तकरीबन 55 वर्षों तक इस कांग्रेस के जरिए जो राज किया गया, उसके बाद भी बौद्धों को लेकर लगातार उनकी वोटों की राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन उनकी विरासत को उनको सौंपने को लेकर किसी भी तरीके से ढिलाई या फिर उस प्रतिक्रिया, उस तरीके की मानसिकता कांग्रेस कभी भी नहीं बना पाई। बिहार की अगर खास तौर पर बात करेंगे तो बिहार में अब तक 17 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
जबकि ये पूरा का पूरा मामला सरकार का है और बिहार की सरकार ने अब तक भी इस मसले को लेकर संज्ञान नहीं लिया है। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में चल रही है और 17 बार खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के माध्यम से जो भी मुख्यमंत्री बने उन्होंने भी इस मामले पर कभी भी अपना संज्ञान या फिर प्रतिक्रिया इस तरीके से सकारात्मक तौर पर देखना लेना जरूरी नहीं समझा। और बिहार में कुल तकरीबन 34 वर्षों से अधिक समय पूर्ण रूप से कांग्रेस की सत्ता रही है। तो आप कल्पना करिए कि 17 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री और 34 वर्षों तक कांग्रेस के जरिए बिहार में चलाई गई सरकार और 6 बार रहे प्रधानमंत्री कांग्रेस के माध्यम से, उसके बावजूद भी बीटीएमसी एक्ट आज भी जस के तस बरकरार है। 3 बार का यह आंदोलन देखा गया जहां पर तमाम बौद्ध भिक्षुओं के जरिए इस मसले को काफी ज्यादा मजबूती प्रदान की गई और पूरे देश और दुनिया से इस मामले को लेकर समर्थन मिला और यह आंदोलन अब भी राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन यह आंदोलन अभी भी अपने उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बना हुआ है और सरकारों के कान में किसी भी तरीके से जू नहीं रेंग रही। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी तमाम बौद्ध राष्ट्र में जाकर बड़े ही डंके की चोट पर विश्वास के साथ ही कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, लेकिन जब बौद्ध की विरासतों को उसके ही तमाम बौद्धों को सौंपने की बात आती है तो केंद्र को ये मामला कभी भी जरूरी नहीं लगा और इस मसले पर एक शब्द तक अभी भी प्रधानमंत्री के जरिए कहा नहीं गया है। तो आप इस बात की कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां ये खास तौर पर दलितों के वोटों को लेकर अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो विरासत है, उनकी तमाम जो धार्मिक स्थल है, इसको लेकर उनका किसी भी तरीके से संज्ञान नहीं है या फिर उनको ये मामला कभी भी महत्वपूर्ण लगा ही नहीं। तो ये तमाम मसले को लेकर कांग्रेस का जो पर्दाफाश करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए किया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी राय क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।